जय हिंद। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम देखेंगे लिम्फ तंत्र के बारे में। आखिर ये लिम्फ तंत्र क्या होता है। हम पढ़े थे ना कि जो होता है एक रक्त परिवहन तंत्र होता है और एक लिम्फ परिवहन तंत्र। ये क्या करते हैं, पदार्थों को एक जगह से ढकेल के दूसरे जगह लेते जाएंगे सब, यही बस इन दोनों का काम होता है। तो चलिए इन दोनों को देखते हैं क्या होता है। तो रक्त परिवहन तंत्र को तो हम पढ़ चुके हैं, आप पढ़ना चाहें तो जाकर पिछला लेक्चर देख सकते हैं। अब इस लिम्फ परिवहन तंत्र को हम देखते हैं, इसमें क्या होता है। तो इसमें जो होता है, आप ये नहीं पूछे थे रक्त परिवहन तंत्र में कि आखिर जब दोनों तरह से जुड़ा हुआ था, हम बताए थे आपको कि धमनी जा रहा था, धमनी टूट रहा था धमनिका में, फिर उसके बाद केशिका में, और फिर केशिका जुड़कर और क्या बना दे रहे थे, सिरा बना दे रहे थे ना। तो वो धमनिका पूरा एक तो ये तो सर्कल बन गया, और कोशिका तक ऑक्सीजन कौन पहुंचा रहा था, पदार्थ का परिवहन कौन कर रहा था, कौन कर रहा था। ये तो सब गोला बना दिया, सब एगो पूरा गोल बन गया। तो इसमें से निकलवे नहीं किया, जब ब्लड वे पूरा वेसल्स में से निकलवे नहीं किया, तो आखिर उसको कौन जो पोषण पदार्थ लाया था ब्लड, किसको दिया, ऑक्सीजन लाया था किसको दिया, कैसे दिया, आप पूछे थे नहीं ना। तो देखिए ये जो होता है इसमें ना, ये केशिकाएँ जो होती हैं, जो कैपिलरीज होती हैं, इंग्लिश में कैपिलरीज बोलते हैं, जो बीच में कैपिलरीज होती हैं, तो उनमें जो है सिंगल सेल की ये बनी होती हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती हैं। मतलब कि कोशिका की एक परत से बनी होती है। परत समझते हैं, पराठा में कौ परत होता है, 3 परत होता है, 3-4 होता है पराठा में परत। पराठा खाया है ना, उसमें तेल लगा के बनाया जाता है, परत दर परत 3 कोण का रहता है। तो वैसे ही इसमें भी, उसमें किस चीज़ का परत रहता है, रोटी का, वैसे इसमें सेल का एक ही परत होता है। अब ये सेल है ना, दिख रहा है आपको, ये सेल है, मान लीजिए ये सेल है, तो इसमें एक परत ही पाया जाएगा। ये नहीं कि ज़्यादा, मतलब कि इसके ऊपर भी सेल लगा दें, इसके ऊपर नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। ये कोशिका जो होता है एक ही परत में पाया जाता है, मतलब एक लेयर में पाया जाता है। ठीक, तो एक लेयर में पाया जाता है। तो एक लेयर के पाए जाने के चलते ना, किस में पाया जा रहा है, एक लेयर में, जानते हैं किसमें, कैपिलरीज में। कैपिलरीज मतलब केशिका में। तभी तो हम यहाँ पे परिवहन कर सकेंगे, कुछ पदार्थों को दे सकेंगे, ले सकेंगे, कहेंगे लीजिए चचा और दीजिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड, तभी तो कर सकेंगे। तो इसके लिए इसमें सिंगल सेल लेयर जो होता है, इसका सिंगल सेल का बना होता है। अब सिंगल सेल का लेयर मतलब कि एक कोशिका से बना होता है, एक कोशिका के परत से बना होता है। अब ये नहीं कि एक ही कोशिका उसमें होगा, कोशिका तो ज़्यादा होंगे, लेकिन ये मान लीजिए एक कोशिका है, फिर ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, मतलब परत इसका एक ही है, परत एक ही है ना। तो ऐसे टाइप में पाए जाते हैं केशिकाओं में कोशिका। केशिका और कोशिका में अंतर समझ में आ रहा है। केशिका क्या था, नली था, पतला पतला नली था, और कोशिका क्या है, कोशिका शरीर को बनाने की इकाई है। अंतर है इसमें, शरीर को बनाने की इकाई और केशिका, इसमें दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक, तो इसको समझिए। उसके बाद सिंगल लेयर ऑफ सेल की बनी होती है। तब बताइए ना, ब्लडवा इतना प्रेशर से आ रहा था कि जब सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है तो इसमें कुछ गैप भी पाया जाता है। देखिए इसमें गैप हम बनाए हैं ना, कुछ गैप, कुछ हल्का हल्का, आप ज़्यादा नहीं पाया जाएगा, ये नहीं कि उसमें छेद दीजिए तो छेदने बराबर गैप नहीं पाया जाता, एकदम हल्का हल्का गैप पाया जाता है। तो इस गैप से जो है इतना ब्लड प्रेशर से आया होता है कि कुछ उसमें से रिसने लगता है ब्लड। रिसना मतलब समझते हैं, जैसे छत टपकता है तो कहीं कहीं दीवार सिड़ने लगता है, वैसे ही रिसने लगता है। अरे यार नहीं देखे हैं कोई, मतलब छत अगर थोड़ा सा फटा हुआ हो तो रिसता है। रिसना मतलब कि ऊपर से धीरे धीरे पानी आता है, सराहना इसको बोलते हैं। ठीक, कहते हैं लोग कि सरा रहा है। ठीक, तो उसमें जो होता है वो रिसने लगता है। जब कैपिलरी से ब्लड जाती है तो प्रेशर होता है, प्रेशर के चलते रिसने लगता है। तो इतना भी बड़ा इसमें छेद नहीं होता है ना कि जो आरबीसी था वो भी निकल जाए। इतना बड़ा दे देगा तो सब ब्लड वे इधर उधर चला जाएगा। इतना बड़ा अगर भगवान बना देगा इसमें छेद तो सब ब्लड वे इधर उधर चला जाएगा। तो हार्टवा का पंप करेगा, घंटा तो कुछ नहीं पंप करेगा। इसलिए इसमें जो इतना पतला छेद पाया जाता है कि हम बताए थे प्लाज्मा एक रक्त का भाग होता है। क्या होता है, प्लाज्मा, जिसमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। वो एक लिक्विड होता है पीले कलर का। ठीक, तो वो प्लाज्मा वाला भाग इसमें से निकलने लगता है धीरे धीरे।
रीस करके और निकलने लगता है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, और कोशिकाएं के समूह को क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। तो ये इसमें जो है ब्लड, ये जो आया था ब्लड का भाग प्लाज्मा, ये फैलने लगता है खूब, मतलब कोशिकाओं में फैलने लगता है। तो इससे तो देखिए ना, पदार्थों दे देगा, अब ब्लड का कुछ भगवा चल गया, और ऑक्सीजन अब कहेंगे आरबीसी तो गई भी नहीं किया, तो कैसे देगा इसको ऑक्सीजन, तो ये जो इसमें विसरण द्वारा मिला देगा, आरबीसी चला जाएगा, ठीक। तो इसमें जैसे जाता है ना, यहाँ जाता है, उसके बाद पदार्थ सब दे देता है कोशिका को, ले लेता है कोशिका, उसके बाद यहाँ से फिर से अभी वापस तो आ नहीं सकता, वापस नहीं लौट सकता। कैसे कि इसमें इतना प्रेशर है, इतना कोच दिया है हार्ट कि इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर उसमें बना दिया है कि कुछ उसमें आप ला नहीं सकते हैं। तो उसके लिए इसको अब दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा, ये ब्लड का ही हिस्सा है। तो ये जब कोशिकाओं के आसपास आ जाता है ना, कोशिकाओं के आसपास एक कोशिका है, मान लीजिए शरीर की कोशिकाएं हैं, ठीक, इसके चारों तरफ जम गया, ये क्या है, ये प्लाज्मा है जो आया था, रक्त का प्लाज्मा। इसमें WBC भी होता है, एक अपवाद के रूप में एक कोशिका चली आती है WBC, ठीक। तो ये कोशिका WBC क्या होता है, वाइट ब्लड कॉर्पल्स, ठीक। तो वो जो होता है ये फ्लूइड आ जाता है। तो इस फ्लूइड को जब तक ये कोशिका के चारों तरफ रहता है ना, तब तक इसको बोलते हैं ऊतक द्रव्य, ऊतक द्रव, इसको क्या बोलेंगे, ऊतक द्रव, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड इंग्लिश में। तो ये जब कोशिका के चारों तरफ रहेगा या ऊतक के चारों तरफ रहेगा, ऊतक कोशिका का है यार, कुछ नहीं है, बस कोशिका के समूह को, जैसे आप लोग स्कूल में रहते हैं तो लड़के अगर कई लड़के मिल जाएंगे तो कह देंगे कि ये लड़कों का समूह है, कई बनच्चर होता है सब, तो मान लीजिए बनच्चरों का समूह हो गया, ठीक। तो वो वैसे हो सकता है। तो ऐसे कोशिकाओं का समूह है, तो कोशिकाओं के समूह को हम बोलते हैं, एक नाम दे देते हैं ऊतक, ठीक। तो इसी में जब चारों तरफ फैल जाएगा ये जो आया था प्लाज्मा रिस करके, तो इसको बोलते हैं क्या, ऊतक द्रव, टिश्यू फ्लूइड। अब इसको जाना है ना, तो एक होता है लिम्फ वाहिकाएं। अब वाहिकाएं क्या होता है, हम बताए थे ना, एक पाइप होता है, बस कुछ नहीं होता है। वाहिका, जहाँ वाहिका शब्द आएगा पाइप लगा दीजिएगा, पाइप होता है। अब प्लास्टिक का पाइप मत लगा दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे देखिए प्लास्टिक का पाइप नहीं, तो यहाँ पे लिम्फ वाहिका पाया जाता है। लिम्फ वाहिका जैसे ही आया था ना, कैपिलरीज से जुड़ा हुआ था, टिश्यू से। कैपिलरीज मतलब कि केशिका से, पतली पतली नलियों से जुड़ा था। ऐसे ही लिम्फ तंत्र की वाहिकाएं पतली पतली नलियों से इनसे कनेक्ट होती हैं, थोड़ा थोड़ा टच होती हैं। इसमें जो होता है लिम्फ वाहिकाओं में प्रेशर नहीं होता है। देखिए ना, लिखे हैं यहाँ पे, कहाँ, यहाँ पे लिखे हैं, इसमें हार्ट नहीं पाया जाता है, नहीं लिखे यहाँ पे, देखिए हार्ट नहीं होता है, हार्ट नहीं होता है, ठीक, हार्ट इसमें नहीं होता है, ठीक। तो ये लिम्फ वाहिकाओं में, लिम्फ तंत्र में हार्ट नहीं होता है। तो ये देखिए एक तरह से तो लिम्फ तंत्र जो है वो ब्लडे है, लेकिन इसका एक अलग नाम रख दिया है, काहे अलग नाम रखा है कि इसके बाद ये दूसरे रास्ते से जाने लगता है। अभी ना धमनी में जाता है ना सिरा में जाता है। अब देखिए क्या होगा, अब इसके बाद इन टिश्यू के चारों तरफ लगा हुआ है क्या, लिम्फ केशिकाएँ। मतलब ये भी एक नली है, बस लिम्फ वाला नली है। तो जैसे मतलब नली एक लगा हुआ है, ठीक। आप बस समझिए कि जैसे ये नली लगा हुआ है, ऐसे एक नली लगा हुआ है जिसमें प्रेशर नहीं है, बस प्रेशर नहीं है। तो इसमें ये जानते हैं प्रेशर नहीं है, और इसकी पारगम्यता ज़्यादा होती है। इस नली की पारगम्यता, जो पतली पतली नली इसके पास आई हुई हैं, उसकी पारगम्यता ज़्यादा होती है। पारगम्यता मतलब देखिए, पारगम्यता मतलब ये मान लीजिए एक झिल्ली है, ठीक, झिल्ली, पतली झिल्ली, तो इसके आर पार पदार्थ नहीं जा सकता, तो अपारगम्य झिल्ली है। अगर इसके आर पार कोई पदार्थ जा सकता था ना, तो बोल देते थे पारगम्य झिल्ली है, मतलब अपने पार जाने दे रही है, अपने से होकर जाने दे रही है, अपने पार जाने दे रही है, ठीक। तो पारगम्य, और नहीं जाने दे रही है अपने पार, तो अपारगम्य, ठीक। तो ये पारगम्य होता है, ज़्यादा पारगम्य होता है, और इसमें जो है कम प्रेशर होता है, तो इसलिए इसको खींच लेता है, धीरे धीरे ये खींच लेता है। और जैसे खींच लेता है उसके बाद इधरिया से पिछुओं से अब रिश्ते न रहेगा, हरदम ब्लड तो हरदम रिश्ते रहेगा, तो रिश्ते रहता है, तो इधरियों से ढकेला रहता है, इधरियों से ढकेला रहता है। ढकेलना मतलब समझते हैं ना, प्रेशर डाला रहता है, ब्लड जो है इधर से ब्लड आता रहता है और प्रेशर डाला रहता है धीरे धीरे। तो इसको अंदर में जाना है,
मतलब कि इस कैपिलरीज में जाना ही है। ये कौन सी कैपिलरीज हैं? ये जो है लिम्फ कैपिलरीज हैं, मतलब लिम्फ की केशिकाएँ हैं, लिम्फ की केशिकाएँ हैं। तो ये केशिकाएँ जब इसमें चली जाती हैं, मतलब इसमें ये चला जाता है लिक्विड, तब इस लिक्विड को बोलते हैं लिम्फ, तब इस लिक्विड को बोलते हैं लिम्फ या लसिका, लिम्फ या लसिका। जब तक इसको केशिका में नहीं जाएगा तब तक बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड। और जैसे उसमें प्रवेश किया, जैसे उसमें घुसा, किसमें? लिम्फ केशिका में। ए यार, केशिका क्या होता है? देखो हम बताए थे, यहाँ पे धमनी थी, धमनी जाके विभाजित हुई थी कई पाइप में। उसके बाद ये कई पाइप जो हैं एकदम पतली पतली पाइप बना दिए थे। तो इस पतली पतली पाइप को ही बोलते हैं क्या? कैपिलरीज या केशिका। वैसे इसमें भी केशिका है, पतली पतली पाइप लगी हुई। तो इसमें जैसे पतले पाइपों में प्रवेश करता है, किस वाले में? लिम्फ वाले में, जिसमें प्रेशर नहीं होता है, ये हार्ट से जुड़ा ही नहीं होता है, ये असल में हार्ट से जुड़ा ही नहीं होता है। तो इसमें जैसे ही ये लिक्विड जो आया था ब्लड से, वो प्रवेश करता है ना, सब कुछ दे देता है कोशिका को और ऊतक को दे देता है, ले तू ले ले और अपना काम कर। वही उसके बाद कहता है अब चलते हैं चाचा, तो चला जाता है। तो जाता है तो कहाँ जाता है? लिम्फ केशिका में चला जाता है। उसके बाद इसमें जाता है तो इसको तब बोलते हैं क्या? लिम्फ या लसिका, लिम्फ या लसिका। मतलब इसका नाम एक रख देते हैं, जो निकला था ना उसका वो नाम हो गया। जब किस में चला गया? लिम्फ केशिका में। अब लिम्फ केशिका, कई लिम्फ केशिकाएँ, देखिए ये छोटी छोटी केशिकाएँ हैं। उसके बाद कई लिम्फ केशिकाएँ जुड़ कर के एक बनाती हैं लिम्फ वाहिका, लिम्फ वाहिका। अब देखिए ना, छोटी छोटी इधर से आ रही हैं, ठीक, इधर से आ रही हैं। ये हमारे पूरे शरीर में इसका भी जाल बिछा हुआ है। जैसे पूरे शरीर में ब्लड वेसल का जाल बिछा हुआ था, वैसे पूरे शरीर में यो बिछाया हुआ है अपना। कहता है तुम्हारे जैसे हम भी हैं, तुमसे कम हम भी नहीं। तो ये भी अपना जाल बिछाया हुआ है और चारों ओर से मतलब आ कर के मिलेंगी। अब पूरा नहीं मिलेंगी, कुछ कुछ अंगों की मिल जाएंगी। तो इसको बोलेंगे क्या? लिम्फ वाहिका। अब ये कई लिम्फ वाहिकाएँ कई अंगों से आकर एक जगह मिलेंगी तो उसको बोलेंगे क्या? बोलेंगे उसको बोलेंगे लंबा लिम्फ वाहिका, लंबा लिम्फ वाहिका। तो इसका नाम अलग होता है। तो अभी समझिए कि लिम्फ वाहिका होता है, लिम्फ वाहिका होता है मतलब कि कई केशिकाएँ जुड़ जाती हैं जिससे लिम्फ वाहिका बनता है। कई केशिकाओं के जुड़ने से क्या बनता है? लिम्फ वाहिका बनता है ना, लिम्फ वाहिका। अब देखिए ना, यहाँ से केशिकाएँ निकल रही हैं, केशिकाएँ हैं, कई केशिकाएँ हैं, जुड़ गई लिम्फ वाहिका, ठीक। और उसके बाद जो बनाती हैं बड़ी लिम्फ वाहिका होती है। उसके बाद जब लिम्फ वाहिकाएँ जुड़ जाती हैं तो बड़ी लिम्फ वाहिका। अब ये बड़ी लिम्फ वाहिका जो है ये कहाँ जाती है? ये जाके सीधा सिरा में जुड़ जाती है। अब बताइए, यहीं पे ये अलग है अपना बनाने लगे, अलग अपना तंत्र बनाने लगे, लसिका तंत्र, तो पूरा ब्लड वे ख़त्म हो जाएगा, पूरा ब्लड ही ख़त्म हो जाएगा, रिश्ते ख़त्म हो जाएगा। आखिर सब ले जा रहा है और कुछ कुछ इसमें रिस जा रहा है। तो हर जब जाएगा तब रिसेगा, जब जाएगा तब कुछ ले लेगा, और जब जाएगा तब ले लेगा, तो हमारा ब्लड ही ख़त्म हो जाएगा। 5.5 लीटर ब्लड वे होता है और तुम याद रखिएगा 5 लीटर ही होता है, आधा लीटर कम होता है पुरुषों से, ठीक। इसीलिए कहीं ढिमला जाते हैं सब, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं पाता इसलिए। तो ये जो यहाँ पे लिम्फ केशिकाएँ हैं वो जाके और लिम्फ वाहिका बनाती है, लिम्फ वाहिका बनाती है, ठीक। देखिए कैसे लिम्फ वाहिका बनाती है। मान लीजिए ये पतली पतली केशिकाएँ हैं, ठीक, आ रही हैं टिश्यू से। कहाँ से? टिश्यू से। टिश्यू क्या है? ऊतक। और जुड़ गई एक जगह जुड़ के एगो नली बना दी, मोटा नली, ठीक। और उसके बाद ये नली जो है ये आगे जा रहा है। अब इधरियों से एगो ऐसा ही नली आया इस प्रकार का, ये भी जुड़ गया, ठीक, ये भी जुड़ गया। ये भी कहाँ से आया है? कई केशिकाओं से मिलकर बना होगा ये भी। अब ये देखिए, है केशिका हो गया, है लिम्फ वाहिका हो गया, मतलब लिम्फ केशिका, लिम्फ वाहिका। अब ये दोनों जब जुड़ेंगी सब ना, तो इनको बोलेंगे बड़ी लिम्फ वाहिका, बड़ी लिम्फ वाहिका, ठीक। ये बड़ी लिम्फ वाहिका जो है ले जाके और इन सबको ले जाके जोड़ देती है कहाँ पे? जहाँ पे मतलब एक होता है वेंस, पढ़े हैं ना, वेंस क्या होता है? सीरा। मतलब एक सीरा में ले जाके जोड़ देगी, ऐसे आएगी या सीरा में ले जाके जोड़ देगी, कहेगी लो अपना जो दिए थे वो ले जाओ वापस, और फिर से ला के दो तो हम फिर से ला के देंगे, ठीक। तो ऐसे चलता रहता है चक्र। तो इसमें देखिए
इसमें प्रेशर कम होगा। देखिए ना, टिश्यू से आया था, इधरिया से ढकेल रहा है तब जा रहा है इसमें, तब इसमें पहुंच रहा है। इसमें पहुंचने के बाद आ रहा है कि इसमें वेंस में, मतलब सिरा में। तो इसमें ब्लड की अपेक्षा प्रेशर कम होगा। कोनो इसको ठेलिए नहीं रहा है, ढकेलिए नहीं रहा है कोनो। तो बताइए इसमें प्रेशर कहाँ से आएगा? कोई ढकेल रहा है, बस ब्लड जो आ रहा है वही थोड़ा थोड़ा ढकेल रहा है। तो इसीलिए इसमें प्रेशर बहुत कम होता है। हार्ट से ये सीधा नहीं जुड़ा होता है ये तंत्र। तो ये तंत्र बस इतना ही को लिम्फ तंत्र बोलते हैं, इतना ही को। अब जहाँ से ब्लड वेसल शुरू हो जाता है वहाँ से ब्लड मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वहाँ से बोलने लगते हैं। ठीक, समझ में आया कि लिम्फ तंत्र क्या होता है? अब देखिए लिम्फ तंत्र क्या होता है ये समझ में आ गया। अब गैप, ये जो गैप है देखिए ये क्या लिखा हुआ है, केशिकाएं एक परत सेल से बनी होती हैं जिसमें गैप पाया जाता है, कुछ गैप पाया जाता है। अब इतना भी गैप नहीं पाया जाता है कि सारी कोशिकाएं सेल की निकल के ब्लड की सेल की पूरी कोशिकाएं चली जाए निकल करके। ठीक, इतना गैप नहीं होता है। गैप से कुछ रक्त का भाग रिसता है। रिसना मतलब सराना जिसको बोलते हैं, कहते हैं देवलिया सरवता कहते हैं ना देहात में। तो वही मतलब कि पानी थोड़े धीरे धीरे आ रहा है, वैसे ही धीरे धीरे रिसता है ब्लड उस गैप से। उसके बाद रक्त का भाग उत्तक के चारों ओर फैल जाता है, जिसे क्या कहते हैं, उत्तक द्रव कहते हैं। यही जो फैल जाता है मतलब बांटता रहता है। अब जो गया था ना ब्लड का भाग वो बांट रहा था, सब बांट रहा था कि तू ले खनिज, ले तू प्रोटीन, मतलब सब ले दे रहा था और दे रहा था। बस उसी को हम बोल दिए, उसी लिक्विड को, जो लिक्विड बस सबको दे रहा था ना, उसी को बोल दिए क्या, उत्तक द्रव, उत्तक द्रव। और उसके बाद लिम्फ वाहिकाएँ में उत्तक द्रव्य पहुँचता है, तब इसे लिम्फ कहते हैं। अब लिम्फ के वाहिकाओं में या लिम्फ वाहिकाओं में कह लीजिए या लिम्फ केशिका में, आखिर लिम्फ वाहिका वही तो है, केशिका ही तो है। तो जब लिम्फ वाहिका में ये जो बांट रहा था, बांट के उसके बाद कहता है अब हम चलते हैं चचा, तो चला जाता है जब अपने रास्ते। तो जब रास्ता में पहुंचता है मतलब रास्ते पे आ जाता है, किस रास्ते पे, लिम्फ वाहिका में आ जाता है। तो लिम्फ वाहिका में आ जाता है तब बोलते हैं क्या, तब उसको बोलते हैं, तब उसको लिम्फ कहते हैं। तो लिम्फ वाहिका, यहाँ पे लिम्फ वाहिका का अर्थ है केशिका से भी इसका अर्थ है, केशिका से भी, लिम्फ केशिका से भी। बड़ी लिम्फ वाहिका मतलब कि केशिका में जैसे पहुँचेगा उसको लिम्फ बोलने लगेंगे, जैसे उत्तक द्रव्य केशिका में पहुँच जाएगा उसको लिम्फ बोलने लगेंगे। समझ में आया? अब लिम्फ जो होता है उसमें प्रोटीन होता है। क्या होता है, पहले प्लाज्मा था, WBC लिम्फोसाइट नाम की एक होती है, वही जाती है। तो ये WBC होता है रक्त प्लाज्मा, यानी रक्त में जो प्लाज्मा था तो एक रक्त का भाग हो गया, मतलब कि ब्लड का ही भाग हो गया, उसमें रक्त प्लाज्मा होता है, प्रोटीन कुछ होते हैं। अब ये अंध लिम्फ केशिकाएं उत्तक के चारों तरफ होती हैं। अब उत्तक जो होता है उसके चारों तरफ लिम्फ केशिकाएं होती हैं जो हमको दिखती नहीं है, इसीलिए अंध बोल रहा है। आन्हर को कुछ दिखता है, नहीं दिखता है, तो इसीलिए बोल रहा है अंध लिम्फ कोशिकाएं, मतलब कि हमको दिखिए नहीं रही हैं, तो इसको अंध लिम्फ कोशिका। हार्ट नहीं होता है इसमें। समझ में आया? यही होता है लिम्फ तंत्र। अब देखते हैं लिम्फ नोड क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं हल्का सा। अभी देखिए लिम्फ नोड क्या होता है। लिम्फ नोड क्या होता है, कुछ नहीं होता है लिम्फ नोड। अब देखिए ना, ये वेसल गई हुई हैं, लिम्फ वेसल गई हुई हैं, ठीक। अब इसमें एक जगह कहीं पे गोल बन जाएगा, गोलिया आ जाएगा, कहीं गठिया आ जाएगा, गठिया आ जाएगा, ठीक। तो उसी को बोलते हैं लिम्फ नोड। यहाँ से फिर से आगे निकल जाएगा, फिर से आगे निकल जाएगा, ठीक। अब लिम्फ नोड ज़्यादातर तो जोड़ों पे मिलते हैं, लेकिन ऐसे भी मिलते हैं, ये नहीं है कि जोड़ों पे ज़्यादा मिलते हैं, ऐसे भी मिलते हैं। लिम्फ नोड हर जगह पाए जाते हैं। ये लिम्फ नोड जो होते हैं बस एक गांठ होते हैं, एक गांठ होते हैं। और इसमें जानते हैं क्या होता है, इस लिम्फ नोड में इसको ग्रंथि भी बोलते हैं, लिम्फ ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक। तो इसको लिम्फ नोड या लिम्फ ग्रंथि या लिम्फ गांठ कुछ कहिए, सब बतिया एक के है, ठीक। तो इसमें जो लिम्फ नोड होता है इसमें WBC आया रहता है। और कौन सा WBC, अभी हम बताए हैं कौन सा WBC आया रहता है, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट क्या करने वाला होता है, हम ब्लड में बताए थे क्या करने वाला रहता है। मोनोसाइट देखता है किसी रोग वाले जीवाणु को या कीटाणु को, तो जाके लिम्फोसाइट से कहता है चाचा लिम्फोसाइट देखिए वहाँ पे जीवाणु आया है, तो तुरंत ही मार देता है, तुरंत ही कहता है कहाँ आया कहाँ आया, तुरंत ही जाके मार देता है। तो ये जो होता है लिम्फोसाइट ही इसमें आया होता है, लिम्फ में। अब देखता है इस लिम्फवा में कहीं कुछ घूम तो नहीं रहा है, कौन बाहर से तो नहीं आया है, कौन बाहर से नहीं आया है, तो देखता रहता है।
और जैसे देखता है फटाक से मार देता है, फटाक से मार देता है। तो ये जो लिम्फ वाला WBC है ये आखिर आता कैसे है, आखिर आता कैसे है? यहाँ पे तो रिस रहा था, तो रिस रहा था तो बहुत कम जगह था। तो देखिए ना, ये जो था इसको लग रहा था टिश्यू के बीच में जो गैप, सेल के बीच में जो गैप था ना, इस केशिका में सेल के बीच जो गैप था, गैप इसको लगा ना कि इफेक्टेड हो गया है, मतलब कि इसको कुछ हो गया है। तो तुरंत ही इसको ठीक करने के लिए तुरंत निकला। हमारे रहते हुए कुछ हो सकता है किसी को, तो तुरंत निकल गया, तुरंत निकला, बस पहुंच गया ऊतक में, और ऊतक में पहुंच गया, बस लिम्फ का हिस्सा बन गया। तो समझ गए कैसे आया होता है लिम्फ? समझ गए, समझ में आया? क्या करता है ये लिम्फ में, मतलब ब्लड में ढूंढता रहता है, कौन आया तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, इसको कुछ दिक्कत तो नहीं है, कहीं कटा उटा तो नहीं है, कुछ मतलब इसके अंगों की टूट फूट तो नहीं हुई है। तो तुरंत देखता रहता है। तो देखता है ये तो केशिका में तुरंत मतलब गैप है, ये तो लगता है कि डैमेज हो गया है। तो तुरंत निकल जाता है, कहता है हमारे रहते हुए कैसे डैमेज हो सकते हो तुम? तो तुरंत निकलता है, बस पहुंच जाता है तुरंत टिश्यू के पास। किसके पास? शरीर के अंगों के टिश्यू के पास। ठीक, अब ये पहुंचता है तो इसका हिस्सा बन जाता है लिम्फ का, अब बस लिम्फ में बहने लगता है। तो वहीं से आया होता है क्या? WBC। कौन होता है वो? लिम्फोसाइट आता है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करता है? मार धार करता है, बस किसी को मारता है। कोई जीवाणु आएगा, कीटाणु आएगा, कहेगा कहाँ आया, इधर कहाँ आया, तुरंत मार देता है। ठीक, तो ये होता है लिम्फ नोड। इसमें जो होता है WBC होता है, लिम्फोसाइट। तो ये देखिए ना, ये तो सफाई कर रहा है, सब चीज़ का सफाई कर रहा है, सब कचरे को मार रहा है, मार के गिरा दे रहा है, खत्म। तो ये जानते हैं, इसीलिए कहते हैं लिम्फ नोड क्या करता है? लिम्फ नोड कुछ नहीं करता है बबुआ। लिम्फ नोड जो है लिम्फ की सफाई करता है, बस। लिम्फ नोड जो है लिम्फ की सफाई करता है। लिम्फ क्या होता है? रक्त का एक भाग होता है, रक्त का एक हिस्सा होता है, उसी को लिम्फ कहते हैं। तो ये लिम्फ नोड का यही काम है। लिम्फ गांठ लिम्फ की सफाई करता है। ठीक, लिम्फ गांठ में लिम्फोसाइट होता है। समझ में आ गया लिम्फोसाइट क्या होता है? और लिम्फ गांठ या लिम्फ ग्रंथि या लिम्फ नोड इसी को बोलते हैं, जो गांठ पड़ जाता है इस वाहिकाओं में। लिम्फ का प्रवाह एक दिशीय होता है। अब देखिए ना, जैसे आ रहा था एक दिशीय, मतलब कि एक दिशा में, मतलब वन साइड बह रहा है, जैसे जा रहा है तो जाएगा, तो उसमें एक ही दिशा में बहेगा। ये नहीं कि पिछवा लौट जाए, ऐसा नहीं होगा। पिछवा से लौटेगा, बस दूसरा इधर से रिस रहा है ब्लड, तो रिस रहा है तो इधरिया से आगे कहेगा, ठेलेगा इधरिया से, कहेगा चलो चाचा आगे चलना है, तो ये आगे चलता जाएगा। तो इसके ठेलने से ये आगे जा रहा है। क्या? जो ब्लड रिस रहा है उसके धक्के देने से आगे जा रहा है। तो इसमें एक दिशीय प्रवाह होता है, और सीधा ही जाके कहाँ जुड़ जाता है? फिर से कहाँ जुड़ जाता है? ब्लड वेंस में, ब्लड वाले वेंस में जुड़ जाता है। ठीक, सुनेगा ना, एक दिन कहीं पे मिल जाएंगे हम दोनों, हो जाएगा मुकम्मल, मतलब हमको गाने नहीं आता है, तो वो जो होता है मिल जाते हैं सब, मतलब कि अलगे हुए थे लेकिन फिर से मिल जाएंगे, मतलब अलग। देखिए कहाँ से अलग हुआ था? केशिका से ब्लड जो है आगे चला गया था और ही भाग, और कुछ अलगे हो गया था, अलगे हो गया था ना, तो वही अलग हो गया था, मतलब कि मिल जाएंगे एक दिन, मतलब कि आगे जाएगा और मिल जाएगा, फिर से उसी में मिल जाएगा, हो जाएगा मुकम्मल ये अफसाना तेरा। ठीक, तो समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कि निकलता है, उसी का भाग है, निकलता है उसी से फिर से मिल जाता है, मतलब ज़्यादा दिन गुस्सा नहीं रहता है, जाके मिल जाता है। अब लिम्फ का प्रवाह एक दिशीय होता है। लिम्फ बहुत धीरे धीरे बहता है, लिम्फ बहुत धीरे धीरे बहता है। कहाँ धीरे धीरे बहता है हम बता दिए हैं। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम गिन लीजिए। पदार्थों का परिवहन। अरे भाई परिवहन के लिए हम बता दिए हैं कि परिवहन क्या होता है। रोगों से रक्षा करता है। देखिए ना, इसमें लिम्फोसाइट आ रहा है, और तुरंत ही देखिए इसमें लिम्फ में बहुत कम कोशिकाएं हैं, कोई कोशिका ये नहीं, बस लिम्फोसाइट है। तो देखेगा किसी को फट से मार देगा, तो लिम्फ जो है हमको रोगों से रक्षा करता है। लिम्फ रक्त की सफाई करता है, रक्त का एक भाग है, सफाई कर रहा है, कीटाणुओं की सफाई कर रहा है, भाई करेगा। वसा का परिवहन करता है। फैट जो होता है, चर्बी जो झूला रहता है किसी के, मतलब शरीर से मोटे ज़्यादा होते हैं ना, वही मांस को चर्बी बोलते हैं, मतलब जो फैट होता है उनका मोटापन होता है, उसी को
चर्बी बोलते हैं या वसा बोलते हैं, तो उसी को वसा बोलते हैं। जैसे तेल से वसा ज़्यादा मिलता है, तो वसा का परिवहन करता है। वसा को कहीं यहाँ से वहाँ ले जाना होगा तो कहेगा चलिए चचा हमारे साथ चलिए, तुरंत लेके चला जाएगा। ठीक, अतिरिक्त उत्तक द्रव्य को रक्त में मिला जाता है। अब देखिए ना भाई, उत्तक है ना, उत्तक है, इसके चारों तरफ या कहीं भी अगर ज़्यादा द्रव होगा, ज़्यादा पानी होगा तो तुरंत कहेगा चलिए चलिए चलिए, यहाँ क्या कर रहे हैं, रक्त में पानी कम हो गया, ब्लड में पानी कम हो गया है, आप यहाँ पे बैठे हैं, तुरंत लेके चल देता है और ले जाके ब्लड में मिला देता है। इसलिए कहते हैं कि रक्त में क्या करता है, पानी का बैलेंस बनाता है। ठीक, तो अतिरिक्त उत्तक द्रव्य को रक्त में ले जाता है। बड़ी प्रोटीन का परिवहन करता है, कुछ कुछ बड़ी प्रोटीन होती हैं उनका भी परिवहन करता है, मतलब उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। रक्त और उत्तक के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करता है। अब देखिए रक्तवा तो सीधा ब्लडवा जो है सीधा नहीं मिल रहा था कोशिका से, अनाउत्तक से मिल रहा था, तो यही मिलाता है उन दोनों को। ठीक, तो ये हो गया इसके काम। अब देख लेते हैं कि रक्त और इसमें क्या अंतर होता है, लिम्फ में क्या अंतर होता है, तो इसको देख लेते हैं। चलिए ये अब देखिए इसमें जो अंतर होता है वो क्या होता है, हम पढ़ा दिए हैं दोनों, तो आप अंतर निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अंतर इसमें करा दे रहे हैं। अंतर क्या होता है, ये जो ब्लड होता है लाल रंग का होता है हीमोग्लोबिन के कारण, है जो है ये पीले रंग का होता है। कहाँ पीले रंग का, ज़्यादातर ये प्लाज्मा भाग से बना है। रक्त का प्लाज्मा कैसा होता है, हल्का पीला होता है, तो ये भी हल्का पीला होता है। आरबीसी इसमें होता है, इसमें आरबीसी गया ही नहीं रहता है। ये आरबीसी जो है ब्लड का सबसे बड़ी कोशिका है, तो जाके उस गैप में फंस जाता है, तो जा ही नहीं पाता है। ठीक, तो उसके बाद बहाव, ये जो इसमें आरबीसी अधिक होता है, ब्लड में आरबीसी अधिक होता है। इसमें तो बस लिम्फोसाइट ना गया है, इसमें तो सब है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट सब है, न्यूट्रोफिल सब है। ठीक, तो इसमें ज़्यादा डब्ल्यूबीसी होता है, इसमें कम होता है। इसमें बहाव तीव्र होता है, इतना प्रेशर से मारता है ब्लड को कि बहुत तेज जाता है। हार्ट जो है इतना प्रेशर से मारता है ब्लड को, बहुत तेज जाता है। इसमें प्रेशर ही नहीं होता है, कोई पंपे करने वाला नहीं होता है, कोई इसको ठेलने वाला ही नहीं होता है। अब ये जो है मुख्य रूप से परिवहन करता है, मतलब सामान को बस ढोता है। ये एजा से ले जाएगा इसको यहाँ पे, इसको लाएगा यहाँ पे, तो मतलब ऐसे ढोता रहता है। और ये जो है लिम्फ, ये क्या करता है, मुख्य रूप से रक्त और उत्तक के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करता है। मतलब कि ब्लड से कुछ पदार्थ ले लेगा, उत्तक को दे देगा, और उत्तक से ले लेगा वो ब्लड को दे देगा, बस ये करता है लिम्फ। ठीक, समझ में आ गया, समझ में आया? तो यही इन दोनों के बीच अंतर है। अब आपका लिम्फ सिस्टम कंप्लीट हो गया। लिम्फ सिस्टम में अब कुछ नहीं बचा है, लिम्फेटिक सिस्टम इसको बोलते हैं, इसमें अब कुछ नहीं बचा है। अब अगले लेक्चर में हम पादपों में परिवहन देखेंगे। पादप क्या होते हैं, पौधा, पेड़ पौधा को ये विज्ञान वाला पादप बोलता है। ठीक, तो पादपों में परिवहन देखेंगे। पादप में ऐसे कहाँ जाता है, क्या उसमें भी ब्लड पाया जाता है, तो वो देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पादप में परिवहन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।